तो आज हम स्टार्ट करते हैं चार्ट रीडिंग, जो इस मार्केट का सबसे मेजर पार्ट है। कि अगर चार्ट रीडिंग हमें आती है तो हमें बाकी किसी चीज की कोई नीड नहीं है। कौन सा पुट बाय करते हैं, चार्ट रीडिंग एक मेजर पार्ट है। सबसे पहले इसमें आती है ये जो है अपना टाइम। ठीक है, कि हमें किस टाइम फ्रेम पे प्राइस को देखना है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग वैल्यू है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर से लेके 1 मिनट तक का जो टाइम फ्रेम है, वो अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग चीज के लिए काम करता है। जैसे कि अगर हमें इंट्राडे करनी है तो इंट्राडे में हम अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। सेम अगर इंट्राडे हमें पोजिशनल बाइंग लेके जानी है और वहां पे हम अगर 30 मिनट या 15 मिनट का चार्ट देखेंगे तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जैसे टाइम इफेक्ट क्या होता है कि जो कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर अवरली टाइम फ्रेम पर बनता है तो उसका इफेक्ट अवरली टाइम फ्रेम का इफेक्ट अगले 2 से 3 दिन तक रहता है। डेली टाइम फ्रेम का इफेक्ट 5 से 7 दिन रहता है। और वीकली टाइम फ्रेम का इफेक्ट 2 से 3 वीक रहता है। और मंथली टाइम फ्रेम का इफेक्ट 5 महीने से 6 महीने तक रहता है। ठीक है, तो हमें किस टाइम फ्रेम को कब यूज करना है, सबसे मेजर पार्ट है ये। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने कोई पोजीशन बनाई है, पोजीशन बनाने के बाद अगर मान लो हमारे हमने पोजीशन बनाई है 10 मिनट के चार्ट पे, तो अब जब तक हमारी पोजीशन एग्जिट नहीं हो जाती हमें टाइम फ्रेम चेंज नहीं करना है। होता क्या है कि जैसे अगर हमने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाया, अब 10 मिनट पे हमें वो बुलिश दिख रहा है या बियरिश दिख रहा है, तो 10 मिनट पे बुलिश दिख रहा है, 5 मिनट का टाइम खोलेंगे, 3 मिनट का टाइम खोलेंगे तो वो हो सकता है हमें बियरिश दिखने लग जाए, वहां पे कोई रेजिस्टेंस फेस करता दिख जाए या कोई ऐसा चार्ट पैटर्न बन जाए जो हमारे 10 मिनट के टाइम फ्रेम को सूट नहीं कर रहा, तो इससे बाइसनेस आ जाएगी और हम इसमें टाइम ट्रैप ट्रैकिंग में आ जाएंगे। तो टाइम फ्रेम का यूज ये है कि इंट्राडे में हम यूज करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम। स्विंग ट्रेड के लिए हम यूज करते हैं 1 घंटा, 1 दिन का टाइम फ्रेम। पोजिशनल बाइंग के लिए हम करते हैं वीकली टाइम फ्रेम का। और इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज करते हैं मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो हम चार्ट पे कुछ नहीं रखेंगे, सारे इंडिकेटर हटा देते हैं। अब जैसे ये हमारा आज निफ्टी का चार्ट है, सबसे पहले हम इसमें ये सारी चीजें हटा देते हैं। हेवी वेव को भी हटा दिया, हेवी वेव को भी हटा दिया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा चार्ट रखा है, इस पे सिर्फ एक कैंडल बनी है और कुछ नहीं है कैंडल के अलावा। ठीक है, तो मार्केट में 17 टाइप की कैंडल है, 17 टाइप्स ऑफ कैंडल। कैंडल्स कहाँ से देखनी है हमें? कैंडल हो गया, बार हो गया, कलर्ड बार हो गया, लाइन बार हो गया, वर्टेक्स लाइन हो गया, स्टेप हो गया, माउंटेन हो गया, बेस लाइन हो गया, होलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल, कलर्ड बार हो गया, स्टार पैलेट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, हेकेनासी, कागी, लाइन ब्रेक, रेनको, रेंज बार, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो ये 17 टाइप की चार्ट पैटर्न है। अगर हम इसमें एक चार्ट पैटर्न होती है और दूसरा होता है प्राइस एक्शन। तो मार्केट का ट्रेंड देखने के दो ही तरीके हैं। एक तो पहला बनता है चार्ट पैटर्न और दूसरा होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो ऐसी चीजें हैं। अब मार्केट में देखते हैं तो सपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसमें हमारे दो आते हैं। एक होता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो प्राइस के साथ मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो एकदम एक लाइन की तरह होता है। ठीक है, तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जो प्राइस की मूवमेंट के साथ चलते रहते हैं। ठीक है, और स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो होता है जो एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, उसमें मार्केट की मूवमेंट से कोई इफेक्ट नहीं रहता है। उसको हम बोलते हैं स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसे आ गए पिवट पॉइंट आ गया, या फिर प्रीवियस, अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम
प्राइस हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मान लो, ठीक है। तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो ये क्या बन गया, प्राइस का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से, ये लेवल बना। तो ये लाइन हमने आगे तक ड्रॉ करके रखी है, ठीक है। तो ये लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो एक तो ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, तो तीसरा लेवल हमने इन दोनों लेवल को मिलाने पे निकलता है हमारा, समझ गए। तो तीसरा लेवल और पहला लेवल ये बन गया, हमने देखा कि प्राइस यहाँ से डाउन आया, तो हमने इस लेवल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यूं मार्क कर लिया, ओके। तो जब अब नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो तीसरी बार भी ये किसका काम करना चाहिए, रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या फिर वर्टिकल लाइन होती है, ये जो किसमें आते हैं, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब इनकी मार्केट के मूवमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें देखेंगे हम, पिवट पॉइंट आता है, प्रीवियस सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में आती है, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आती है। अब हम डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या देखेगा उसमें, जैसे अगर हमने यहाँ पे हम कोई भी एक मूविंग एवरेज लेते हैं, ठीक है। 50 का मूविंग एवरेज ले लिया, चलो 50 को नहीं, हम इसको कर लेते हैं 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो 20 मूविंग एवरेज ये भी क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है, अगर प्राइस इस 20 मूविंग एवरेज से नीचे चल रही है तो ये 20 एसए में किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ गए। और अगर प्राइस इस 20 एसएमए के ऊपर चल रही है तो ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, समझ गए। सपोर्ट मतलब कि अगर प्राइस ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ रही है तो ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन से प्राइस वापस बैक होने का प्रयास करेगी, इसको इजीली ब्रेक नहीं करती। मैक्सिमम टाइम में प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है गैप डाउन और गैप अप, ठीक है। कभी भी मान लो कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना, ठीक, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे क्या बना है भाई, यहाँ पे प्राइस ने ओपन लो बनाया, तो ये हमारा क्या लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस यहाँ से उठा तो ये लेवल क्या हमारा, सपोर्ट लेवल है। कि जहां से प्राइस उठती है, ऊपर से आके प्राइस जिसको सपोर्ट फेस करती है, जहां से प्राइस ब्रेक होने के चांस सबसे ज्यादा है, वो लेवल हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है। और प्राइस ऊपर जाते टाइम जिस लेवल को सबसे, मतलब जिस लेवल पे वो रिवर्स होने के चांस होते हैं, उस लेवल को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कितने टाइप के हो गए, डायनेमिक और स्टैटिक। तो स्टैटिक तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो फिक्स है, जिसको मार्केट के मूवमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डायनेमिक क्या है, चेंज होता रहता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपना है वो इस लेवल पे चल रहा था, मार्केट 10 दिन 5 दिन नीचे गई, ये इस लेवल पे आ गया, फिर और नीचे गई, ये इस लेवल पे आ गया, फिर ऊपर गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशन चेंज हो रही है, ये मार्केट के हिसाब से कर्व ले रहा है, लेकिन ये क्या है, एवरेज, ये लाइन एवरेज है। और मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो प्राइस उसका एवरेज, और दूसरा होता है प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट, और प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, समझ गए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे अगर कोई प्राइस प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ती है तो प्रीवियस सपोर्ट अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ती है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो अब क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया, ठीक है।
तो अब हम इसमें जैसे ये हमने अवरली टाइम फ्रेम लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इधर बैंक निफ्टी चार्ट को लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट लिया हमने, और यहाँ से एक बार सारी लाइन ड्रॉ कर हटा देते हैं। जैसे ये हमारे लेवल्स बन गए, तो अब हमें क्या करना है कि मान लो कोई सा भी दिन उठा लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे प्राइस यहाँ से फॉल हुआ, फॉल होके यहाँ से उठा, ठीक है। जब प्राइस यहाँ से उठता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्राइस को प्लेस कर दिया, तो प्राइस नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, ये हमारा क्या किसका काम करेगा, ये रजिस्टर बनेगा। ये सपोर्ट का काम करेगा, अभी सपोर्ट का हमारा। हम्म। ठीक है। प्राइस वापस उठा, अब वापस क्या काम करेगा, सपोर्ट का। सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। प्राइस लेवल 1 से उठा, यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो ये लाइन नेक्स्ट वही लेवल हमारा क्या रहेगा, सपोर्ट। तीसरे लेवल पे क्या रहेगा, वही सपोर्ट। अब प्राइस ने इधर क्या किया, इस लेवल को तोड़ दिया। अभी मैंने बताया था कि कभी भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो सुपर कैंडल से तोड़ती है या फिर गैप डाउन गैप अप से तोड़ती है, गैप डाउन गैप अप मतलब। ठीक है। तो गैप अप या गैप डाउन से तोड़ती, समझ गए। अगर कभी भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आके इस लेवल इस टाइप का सस्टेन करने लग जाए, जो यहाँ पे 5-4 कैंडल बनी है, किसी भी टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम का। लेकिन हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, हायर टाइम फ्रेम को, क्योंकि प्राइस हमेशा हायर टाइम फ्रेम को बिलोंग करता है। अगर डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो उसको हमें इंट्राडे में वैल्यू देनी है। होगा क्या कि जैसे यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट मान लो रेजिस्टेंस है, 10 मिनट पे प्राइस जाएगी यहाँ पे, यूं मूवमेंट करेगी। हम क्या सोच रहे हैं कि ये डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, 10 मिनट में इसने प्राइस ने ऊपर ब्रेकडाउन दे दिया, तो अब ये क्या बन गया, इधर रजिस्ट सपोर्ट का काम बन गया। रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के प्राइस ऊपर जाके 10 मिनट 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ऊपर सस्टेन कर रही है, तो हम क्या सोचेंगे, हमारा माइंड क्या सोचेगा कि अब हमें कॉल में जाना चाहिए, क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये ट्रैप कर रहा है, यहाँ पे जो भी कॉल साइड की एंट्री बनाएगा उसको बड़ी सी कैंडल नीचे बना के ब्रेक कर देगा, समझ गए। तो होगा क्या कि अगर अवरली डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे बना हुआ है, अगर डे टाइम फ्रेम का ये रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है। तो इसको अवरली टाइम फ्रेम पे ऐसे सुपर कैंडल बना के तोड़ना है। कनेक्शन एरर की वजह से अपनी क्लास स्टॉप करनी पड़ी। अब क्या हो गया, ये स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, जो अपना 20 SMA रेड कलर की लाइन है वो क्या है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 20 SMA मतलब 20 SMA मतलब 20 सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये चीज बन गई हमारी। अब आते हैं ये लाइन ड्रॉ कैसे करनी, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगा। जैसे ये हमने बनाया आवरली टाइम फ्रेम पे, अब हम इसको लेके जाते हैं डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, जैसे अभी सारी लाइंस को एक बार हटा देते हैं कंफ्यूजन में। मार्केट यहाँ से मूवमेंट लेता है, कहीं से भी उठा लें हम, ठीक है। तो जैसे प्राइस यहाँ पे इसने लाइफ टाइम हाई बनाया, लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद प्राइस गिरा वापस उठा, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इधर, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ लेनी है। एक यहाँ पे बना दी,
दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है। प्राइस यहीं से ब्रेक हुआ था, इसने 3-4 दिन इसको गया, ऊपर उठा, वापस नीचे आया। ठीक है। एक ये बन गया, एक ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। दूसरा हमारा नीचे जो बनाएंगे वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ठीक है। तो अब जैसे प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट ब्रेक दी, तो अब अगर इस लेवल पे प्राइस गई नहीं है, तो ये तो हमारा क्या है, बना हुआ तो है, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें इसको चार्ट पे लगा के रखना है। अब क्या है कि जब अगली बार प्राइस इस लेवल पे आएगी, तो हमें क्या ढूंढना है कि प्राइस क्या इससे बेक हो रही है। अगर प्राइस इस पे बेक होती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है हमारा, ये लाइन 20 SMA। समझ रहे हो, जैसे प्राइस ने ये इधर 20 SMA को ब्रेक किया, सुपर कैंडल बना के ब्रेक किया, अभी बताया था या तो गैप अप गैप डाउन में तोड़ेगी या सुपर कैंडल बना के तोड़ेगी। अब इसने इधर सुपर कैंडल को, तो अब ये सपोर्ट था इतनी देर, अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। तो प्राइस को इस जोन में देख रहे हो आप, जा रही है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, जा रही है ब्रेक नहीं कर पा रही। यहाँ पे इसने इसको ट्रैप किया, ट्रैप दिख रहा है इधर, एक कैंडल ऊपर क्लोज दी, लेकिन हमें इसको कंफर्म कैसे करना है कि नेक्स्ट डे, क्या नेक्स्ट डे जो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर 5 मिनट या 10 मिनट प्राइस ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर अवरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो हमें देखना है कि आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या वो उस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन कर रही है। अगर डे टाइम फ्रेम है, तो हम अवरली कैंडल पे देखेंगे कि क्या उसका जो क्लोजिंग लेवल है, मान लो ये इसका क्लोजिंग लेवल ये है, तो इसके ऊपर ये सस्टेन कर रही है। ये इससे हमें ट्रैप से बचने में सहायता मिलेगी। ठीक है। तो अब ये लेवल इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये लेवल क्या बन गया हमारा, रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ देखो, यहाँ इसने क्लोजिंग दी, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर क्या है, ट्रैपिंग आया। यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद सस्टेन कर रहा है प्राइस, प्राइस ने सस्टेन करके इस कैंडल में हमें श्योरिटी दे दी। अब यहाँ पे जब भी प्राइस हमें यहाँ मिलेगा, हम क्या ट्रेड प्लान करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, ये लाइन, कि अगर इसने इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, तो हम ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है। प्राइस यहाँ से वापस उठी, उठकी, तो ये हमारा क्या बन रहा है, स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे स्टैटिक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या इसको प्राइस रजिस्ट कर रही है, प्राइस वहां से बैक हो रही है। अगर वहां पे प्राइस बैक होती है, तो हमारा ये लेवल रहेगा, प्राइस यहाँ पे आई है, नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई है, इसके ऊपर हुई है। ठीक है। तो अब कैसे अगले दिन इसने कैसे ब्रेक किया इसको, नीचे गैप डाउन ओपन करके। ठीक है। गैप डाउन ओपन करके यहाँ पे हमने, प्राइस यहीं से क्यों उठी, प्राइस बिना किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कभी नहीं उठेगी। ये लेवल बन रहा है हमारा। ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, ट्रेपिंग की है, लेकिन क्या इसके क्लोज के नीचे सस्टेन किए प्राइस। रिटेलर सबसे ज्यादा लॉस करता है ऐसे लेवल्स में, ऐसे लेवल में रिटेलर को क्या ट्रैप किया जाता है, स्मार्ट मनी रिटेलर को ट्रैप करती है, और ट्रैप करके ही वो अपना पैसा बनाते हैं। प्राइस ने गैप डाउन लिया, इतनी बड़ी सी कैंडल बना दी, सारों ने पुट में पोजीशंस ली, अगले दिन प्राइस वी शेप में ऊपर। यहाँ पे एक दिन वेट नहीं कर सकते हम लोग, भाई यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनाई है, तो तुम इस क्लोज के नीचे सस्टेन कर जाओ 1 घंटा, हम पुट में एंट्री बना लेंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे सिर्फ ट्रेपिंग की है, रिटेलर को ट्रेप किया है। इस लाइन को ब्रेक नहीं किया इसने, वापस आया, यहीं से उठा, क्यों उठा,
देख रहे हो, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट से उठ रही है प्राइस। कोई उसमें या तो ट्रैप कर रही है या एग्जैक्ट पॉइंट से उठ रही है। गया, इस लाइन के पास से ब्रेक हुआ, भाई एक दो क्लोजिंग दे देते ऊपर। समझ रहे हो, कोई क्लोजिंग नहीं दी प्राइस, इस लेवल से ब्रेक हुआ, और एक दो तीन इतने दिन तक सस्टेन कर रही है प्राइस इस लेवल को। नीचे ये लाइन बनी हुई है हमारी, ये लाइन क्या है, सपोर्ट है। तो प्राइस यहाँ से आएगी तो हम क्या सोचेंगे, बाउंस बैक का सोचेंगे। टारगेट क्या रहेगा, ये लाइन। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये लाइन। समझ गए। अब प्राइस ने इधर क्या किया है, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, गैप डाउन से ब्रेक किया। ब्रेक करके क्या कर रहा है प्राइस ने, प्राइस सस्टेन कर रही है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है, तो इस लेवल को, दूसरी क्या है कि जो इसकी क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग का है ये, और इसकी क्लोजिंग को भी ब्रेक नहीं कर रही। भाई प्राइस इसकी क्लोजिंग को कहाँ ब्रेक कर रही है, देख रहे हो, इसकी क्लोजिंग इस लेवल पे है, ये इसकी क्लोजिंग है, और इसको ब्रेक नहीं कर रही। और ऊपर क्या है, ये लेवल, इसको भी ब्रेक नहीं कर रही। तो ये हमारी क्या होगी, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होगी। ठीक है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक लाइन ऐसे बनानी है, एक लाइन ऐसे बनानी है, ऊपर आए तो शॉर्ट की पोजीशन, नीचे इस लाइन पे आए तो बाई की पोजीशन। ये एक रेंज में ट्रेड करनी है। जैसे ही इसने इसकी प्राइस के ऊपर ये दिया क्लोजिंग, क्लोजिंग देके प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, वेट करना है कि या तो इसके क्लोज के नीचे सस्टेन करे, या इसके क्लोज के नीचे सस्टेन करे। भाई या तो सस्टेन करो, या तुम इस कैंडल का जो क्लोज है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दो, या इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दो, मार्केट की डायरेक्शन डिफाइंड हो जाएगी। अब इसने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल में इस जो दोनों कैंडल बनी इनकी क्लोजिंग को तोड़ दिया। तोड़ दिया तो अब हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, ये लेवल, और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये लेवल। यहाँ पे प्राइस वापस बैक हुई, बैक होने के बाद तोड़ा कैसे, गैप डाउन से तोड़ा है, वापस ऊपर जा रही है, ये लेवल से, इस लेवल से ऊपर जा रही है। कहाँ से बाउंस बैक कर रही है, इस लेवल से। इसने इस लेवल को कैसे ब्रेक किया है, सुपर कैंडल बना के। दूसरी क्लोजिंग का है, इसी लाइन के नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे हमारी कोई ट्रेड नहीं बनती। या तो तुम इस लेवल के ऊपर आ जाओ, या इस लेवल के नीचे चले जाओ। समझ गए। तीसरी चीज क्या बन गई हमारी अब, ये वाला लेवल। क्यों, प्राइस यहाँ से उठा था, प्राइस यहाँ से उठा था ना, तो यहाँ से उठेगा तो ये बन क्या बन गया हमारा, सपोर्ट। प्राइस आई, यहाँ पे सपोर्ट वाला लेवल क्या बन गया, रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस ये हमारा बीच में चल रहा है। तो जब भी जो भी प्राइस का रेजिस्टेंस आता है, हमें एक बार ट्रेड से एग्जिट करना है। उसको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो हमें नहीं पता, बट हमें एक बार एग्जिट करना है। आया हुआ प्रॉफिट अगर मार्केट से वापस जा रहा है तो वो सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है स्टॉक मार्केट। प्रॉफिट 5 रुपए का आया, 10 रुपए का आया, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट को जाने नहीं दी। समझ गए। अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्राइस इससे ऊपर उठी, ऊपर कैंडल बना के, अब क्या बन गया, या तो तुम इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दो,
या लो के ऊपर क्लोज कर दो। जो क्लोजिंग होगी उससे हमें समझ में आ जाएगा मार्केट की डायरेक्शन क्या है। जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास आए हम्म, तो हमें वेट करना है कि या तो अगर रेजिस्टेंस के पास जा रही है तो प्राइस बैक हो, हम्म, और अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है तो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करे या उस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज दे, वरना मार्केट क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। हम्म। देख रहे हो ये ले